सामूहिक साधना से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी हम सामूहिक साधना कर रहे हैं, एक आदमी अकेले करता है, अब यहाँ देखते कि भी इतने लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, इतनी देर ये रुके हैं तो मुझे भी रुकना चाहिए। उसका विश्वास बढ़ता, उसका आत्मविश्वास। और जो हमारे वाइब्रेशन, कई लोगों की इतनी साधना जबरदस्त होती है आध्यात्मिक रूप से, वैसे तो उसकी वाइब्रेशन आपको यहाँ मिलती है, एक वातावरण होता है। जैसे बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते, कितने ही ट्यूशन लगा लो, एक वातावरण होता है। जब वो बच्चा सुबह स्कूल के लिए सुबह से तैयार होता है, यूनिफॉर्म पहनेगा, जाएगा, फिर माइंड मेकअप करेगा, फिर वहाँ का वातावरण मिलेगा, फिर वहाँ का कुछ तो असर पड़ता ही है, तभी तो वहाँ जो है कामयाब होता है। तो वही नियमित साधना, सामूहिक साधना का लाभ मिलता है। नियमित साधना से हमारे जोड़ प्रभाव में आते हैं, समझे, सारे हमारे रक्त प्रणाली, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ही आपका रक्त शुद्ध होगा, आरबीसी डब्ल्यूसी बढ़िया बनेगी। नियमित आपका खान पान में बदलाव आएगा। आप योग से जुड़ेंगे, आपका शारीरिक तो विकास होगा ही, मानसिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। निष्काम कार्य करने की भावनाएं आएंगी आपकी। देखिए आज हम सब लोग आए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये निष्काम सेवा है, समाज के लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो इससे हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो नियमित साधना के इतने लाभ हैं। दूसरा, आप जब घर में टीवी के माध्यम से या अकेले साधना करते हैं, वहां आपका कोई देखने वाला नहीं कि आपकी क्या त्रुटि हो रही है। ज्ञान से परिपूर्ण कभी कोई हुआ ना होगा। ज्ञान असीमित है। ज्ञान जो है अंतिम सैया तक जाते हुए सीखते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण, अभी आज दशहरा होगा और जब रावण का अंत होगा और उसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं जाकर के रावण से कुछ शिक्षा लो। देखिए, तो वहाँ भी शिक्षा मिली। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने फिर भी कहा कि भाई इनसे कुछ गुण ले लो। तो ज्ञान असीमित है हर समय, और कोई कभी पूरा नहीं हुआ ज्ञान से। जितनी भी उम्र है, आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक बच्चे से मिलता है हमें सीखने को। जो छोटा बच्चा है वो कई बार ऐसे प्रश्न कर देता है हमारे से कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देखो इसकी आईक्यू कितने से, अब मैं क्या इसको जवाब दूं। कई बार बच्चे क्या कहते थे, आपने पानी मांगा तो वो क्या कहता है, पापा आप भी तो बैठे, आप ही ले लो, अब बताओ क्या जवाब दोगे, आप क्या दोगे उसको। उसने जवाब तो बहुत बढ़िया दिया। तो वहाँ भी हमें कुछ सीखने को मिला। ऐसे अनेक वचन आते हैं समाज में। तो सामाजिक भी आते हैं और परिवार से भी आते हैं, रिश्तेदारों से भी आते हैं, अनेक तरह के आते हैं। तो हमारी सामूहिक साधना से ये सारे, तो यहाँ जब हमारा शिक्षक, जब आप साधना कराते हैं तो हमारा शिक्षक देखता है भाई कहाँ पर आप त्रुटि कर रहे हैं, आपका कंधा ढीला है, आपकी गर्दन सीधी नहीं है, आपकी कमर मुड़ी हुई है, आपकी टांग सीधी नहीं है। तो आपको नहीं पता चल रहा, वो शिक्षक देख के बताएगा और फिर दिखाएगा, देखिए अब देखिए आपका कितना स्ट्रेस आ रहा है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा, आप बताइए। कहेगा हाँ तो प्रभाव पड़ रहा। और जब आप अकेले घर में कर रहे हैं तो आप गलतियां करते ही जाएंगे, वही एक आपके संस्कार बन जाएंगे, वो संस्कार बन जाएंगे, आप उन्हीं को करते रहेंगे। तो आप करते तो रोज है। अक्सर लोग कहते हैं
कि जी मैं तो घर में कर लेता हूं, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं और खुद की कोई प्रगति नहीं। ये जो है, जब तक हम कहीं किसी के निर्देशन में नहीं करेंगे, कोई भी देखो, हर चीज में हर एक कोई गुरु नहीं हो सकता। समाज से कुछ ना कुछ तो आप हर एक कोई न कोई, अब किसी ने, अब जैसे हमारे अधिकारियों ने हमने 25 साल बिता दिए इसी में लगे हुए, हर समय लगे रहते इसी में, तो कुछ तो हमने सीखा ही है ना, तभी तो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं है एक दिन में हमारे सालों हो जाते, हम शिक्षक बनाते, उन्हें आसनों के नाम तक नहीं याद हो पाते। तो ऐसे नहीं है योग। आप ये मत सोचना कि बहुत योग सरल है, ये सरल नहीं है। योग जो है पूरी बायोलॉजी है, साइंस है। और मैं तो भारतीय योग संस्थान का सदैव अपने आप को ऋणी मानता हूं कि भारतीय योग संस्थान ने मुझे तो एक जीवन जीने की कला सिखाई और उसमें समाज को कुछ देने के लिए, जो आप सबको देने की कोशिश करता हूं और मैं सदैव सीखने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसलिए ऋणी मानता हूं। और मैं आपको बताऊं कि भाई पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भारतीय योग संस्थान ने हमें